हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट के 650 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने असिस्टेंट के 650 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 29,000 से 78,640 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास 10वीं में लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए उस सर्कल की जिस सर्कल के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। 10वीं क्लास में वो आपके पास एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए। 20 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 50 रुपये फीस है, प्लस 18% यहाँ पर जीएसटी चार्ज लगेगा। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पर किस स्टेट में, किस सर्कल में, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहां से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर करके कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर एंटर करने हैं और इसमें से आपको डोमेन सिलेक्ट करना है जिस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उनके लिए आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा, उसके बाद सेंड ओटीपी के इन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे, उन्हें आपको यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस, यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और लाइव फोटो यहाँ पर आपको अपना कैप्चर करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लेन यहाँ पर आपके फोटो का।
और जो आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको फोटो कैप्चर करते समय अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई आपको अपने सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस स्थान पर जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर 140x60 उनकी डायमेंशन रहेगी। साइज आपके सिग्नेचर का 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर गाइड आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ये आपको यहाँ पर ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल फोन के QR कोड रीडर से स्कैन करें। आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू भी दो तरह से यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, वेब कैमरा के थ्रू या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। इस तरह से अपने फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको गाइड यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपके सिग्नेचर यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर गाइड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। नहीं है आप PWBD कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड EX सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किड कैंडिडेट हैं और यहाँ पर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिडक्शन चाहते हैं। अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में RBI के स्टाफ में हैं। अगर हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना PF इंडेक्स नंबर देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं RBI के। अगर हैं तो यस करें और अपना एक्सपीरियंस ईयर में यहाँ पर एंटर करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किस स्टेट या पैलेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं RBI असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जिस लोकेशन पर आप जॉब करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, आप यहाँ पर अपने 4 प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप 4 प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने मेन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको अपने प्री और मेन एग्जाम के सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है उस लैंग्वेज की जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, उसमें आपको प्रोफिशिएंसी है रीड राइट और स्पीक में। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो लैंग्वेज आपको उसी स्टेट की या लोकेशन की सिलेक्ट कर लेनी है, ऑटोमेटिकली आपको शो होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दे, जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट का टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आप जिस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस लोकेशन की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीड राइट और स्पीक में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। आपको बताना है आपने ग्रेजुएशन किस में की है, इनमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर देंगे डिटेल। अगर आपने बीए कर रखा है मान लीजिए, आपको फिर पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, मार्क्स की परसेंटेज आपको एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पीसी पर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे और आप यहाँ पर फिर अपनी कंप्यूटर की नॉलेज की डिटेल देंगे। नहीं है आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं कार्यरत हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी कब से कब आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी आपको देनी है, जॉब छूट चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा ईयर और मंथ्स में। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के स्टेप पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और गाइस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ भी डिटेल्स नहीं देंगे, इस सेक्शन को आप ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसमें रीड राइट और स्पीक में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कम से कम हिंदी लैंग्वेज तो यहाँ पर आपको आनी ही चाहिए सभी के लिए, इसमें आपको रीड राइट और स्पीक आना चाहिए। फिर आपके पास जो भी लैंग्वेज है उस लोकेशन की लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप उसकी एंट्री करें, जैसे कि मराठी या फिर मलयालम या कन्नड़ा या उर्दू, जो भी लैंग्वेज आप इसके अलावा जानते हैं उसे उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यही PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर आपको ये ब्लू या फिर ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट इंग्लिश में टाइप करना होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। यहाँ पर उसकी डायमेंशन 800x400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके दोनों डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल्स को सिलेक्ट करते हुए अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC या ग्रेजुएशन की डिटेल अपने डिजी लॉकर से फैच करके प्रोवाइड करना चाहते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट को कनेक्ट करते हुए अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आप एप्लीकेशन प्रिंट के स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 450 रुपये प्लस GST फीस है और SC ST PS कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस GST फीस का अमाउंट आपको जमा कराना होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा।
अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इनमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो अपनी यूपीआई आईडी एंटर करते हुए। और अगर आप क्यूआर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर गाइज आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरबीआई असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।